नाज़रीन, अमेरिका और ईरान के दरमियान जो है वो जंग के खतरात जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। अमेरिका लगातार जो है अपने जंगी बेड़ों को जो है आगे बढ़ा रहा है और अपनी जो अस्करी ताकत है वो लगातार मशरिक़ वस्ता और समुंदर में जो है उसको आगे बढ़ा रहा है। इसी पस मंज़र में एक नई अपडेट आई है जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। नाज़रीन, ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग का खतरा जो है लगातार बढ़ रहा है और इसी बढ़ती हुई कशीदगी के पस मंज़र में तेहरान की जानिब से सख्त जो पैगामात हैं वो सामने आ रहे हैं। ईरानी अस्करी और सियासी क़यादत किसी भी मुमकिन जहरियत के लिए न सिर्फ ज़हनी बल्कि अमली तौर पर भी मुकम्मल तौर पर तैयार नज़र आ रही है। मैं हूँ इरफान रैना और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। नाज़रीन, एक जानिब सिपाही पासदारान इनकलाब इस्लामी के आला अस्करी हुक्काम दुश्मन को खुला इंतबा दे रहे हैं, तो दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा के फोमस पर ईरान के आलमी दबाव को मुस्तरद करते हुए अपने मौक़िफ़ को पूरी क़ुव्वत के साथ पेश किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिपाही पासदारान इनकलाब इस्लामी के बहरिया के सियासी शोबे के सरबराह जनरल मोहम्मद अकबरज़ादे ने सुबह मज़ंदारान के सदर मुकाम सियासी सारी में एक खिताब के दौरान दुश्मन की जानिब से जंगी माहौल पैदा करने की कोशिश पर खुलकर बात की। उन्होंने वाज़ेह अंदाज में कहा कि दुश्मन में इंतहाई इतनी भी जुर्रत नहीं कि वो ईरान पर हमला कर सके, क्योंकि ईरान मुसल्लह अफवाज हर सतह पर मुकम्मल तौर पर तैयार है। जनरल अकबरज़ादे ने आबनाए हरमज़ के हवाले से एक अहम इंकशाफ करते हुए कहा कि अब हसास समुद्री गुज़रगाह पर ईरान का स्मार्ट कंट्रोल है और ये पूरी तरह से कायम हो चुका है और रवायती अंदाज में बारूदी सुरंगें बिछाने की ज़रूरत नहीं है। उनके बकौल ईरान ने जदीद टेक्नोलॉजी और हिकमत अमली के ज़रिए दुश्मन की नकलो हरकत पर ऐसी गिरफ्त हासिल की है जो किसी भी जहराना इक़दाम को फौरी तौर पर नाकाम बना सकती है और नाकाम कर देगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि ईरानी कौम और निज़ाम ने हमेशा धमकियों को मौक़े में बदलने का हुनर सीख लिया और हालिया हालात में भी यही हिकमत अमली कार फरमा है। दुश्मन की ताज़ा सरगर्मियों पर गहरी नज़र रखी जा रही है और किसी भी इश्तियाल अंगेज़ी की सूरत में मुँह तोड़ जवाब देने के लिए मुसल्लह अफवाज हमा वक्त तैयार है। यानी कभी भी अगर ईरान के ऊपर कोई भी हमला होता है तो उनकी जो फ़ौज है, अस्करी फ़ौज है, वो पूरी तरह से तैयार है कि उसका हमा वक्त जो है वो जवाब दिया जा सके। इस दौरान जो जेनीवा में ईरान के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ की कौंसिल का एक खुसूसी इजलास मुनक़द हुआ जुमा के रोज़, जिसे ईरान ने इब्तदाही से सियासी गैर संजीदा और जल्दबाजी पर मबनी इक़दाम करार दिया है। इजलास के इख्तिताम पर आइसलैंड, जर्मनी और शुमाली मकदूनिया, माल्डोवा और बरतानिया की जानिब से पेश की गई करारदाद को मंजूर कर लिया गया। इतलात के मुताबिक इस करारदाद के हक़ में 25 ममालिक ने वोट दिया, जबकि 7 ममालिक ने इसके खिलाफ वोट दिया और 14 ममालिक ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया, जबकि मॉरिशस इजलास में गैर हाज़िर रहा। काबिल ज़िक्र तवज्जो की बात यह है कि चीन, कोरिया, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, इराक और वियतनाम ने इस करारदाद के खिलाफ वोट देकर ईरान के मौक़िफ़ की बिलवास्ता हिमायत की, जबकि कतर, ब्राज़ील, जनूबी अफ्रीका, मिस्र और दीगर कई ममालिक ने वोटिंग से इज्तनाब किया। जेनीवा में ईरान के मुस्तकिल मंदूब आला बहरीनी ने इजलास से खिताब करते हुए दो टूक अल्फाज में कहा कि इस्लामी जमहूरिया ईरान बैरूनी दबाव में नहीं आएगा और तशवीश के लिबादे में की जाने वाली जहरियत को किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने वाज़ेह किया कि ईरान इस खुसूसी इजलास, इसके जवाज़ और इसमें मंजूर की गई जितनी भी करारदादें हैं या उनको तस्लीम नहीं करता है। इधर दाखिली सतह पर भी ईरानी अस्करी क़यादत के बयानात में सख्ती नुमायाँ होती जा रही है। जनरल अहमद वहीदी ने जुमा के खुतबों से कबल खिताब में कहा कि ईरानी अवाम और सिपाह पासदारान के जवानों ने माजी में दाइश और दीगर दहशतगर्द ग्रोहों को शिकस्त देकर उनकी तमाम साजिशें नाकाम बनाई हैं और आज भी वो किसी भी खतरे से निमटने की मुकम्मल सलाहियत रखते हैं। इससे कबल सिपाही पासदारान के कमांडर मेजर जनरल मोहम्मद पकपोर ने नहायत सख्त लहजे में खबरदार किया था कि ईरान पर किसी भी मुमकिन हमले की सूरत में फौरी और दंदान शिकन जवाब दिया जाएगा। उनका कहना है कि दुश्मन किसी गलतफहमी में ना रहे, ईरानी अफवाज का हाथ हथियारों के ट्रिगर पर है। मेजर जनरल जो पकपूर हैं उनने अमेरिका और इजराइल को मुखातिब करते हुए कहा उन्हें ईरान की ताकत के बारे में गलत अंदाज़ा लगाने की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उनके मुताबिक
12 रोज़ा जंग के बाद दुश्मन को कम अज़ कम ये अंदाज़ा तो हो जाना चाहिए था कि ईरान न सिर्फ ताकतवर है बल्कि जहारियत का भरपूर और फैसला कुन जवाब देने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। उन्होंने खबरदार किया कि अगर इस बार किसी भी किस्म की गलती की गई तो दुश्मन को नहायत ही दर्दनाक सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। इनका यह भी कहना था कि ईरानी अफवाज माजी के मुकाबले में कहीं ज़्यादा मुनज़्ज़म, जदीद और तैयार हैं और किसी भी सयूनी या अमरीकी साजिश का सख्त जवाब दिया जाएगा। इन बयानात के पस मंज़र में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हालिया दावे भी आलमी तशवीश को बढ़ाने में कारगर साबित हो रहे हैं, क्योंकि ट्रंप ने कहा था कि ईरान बातचीत करना चाहता है और अमेरिका भी मुज़ाकरात के लिए तैयार है। ताहम इसके साथ उन्होंने ये ऐलान भी किया कि ईरान की जानिब से बड़ी अमरीकी फोर्सेस जो हैं वो भेजी जा रही हैं और अमरीकी सदर के मुताबिक अमरीकी फ़ौज असासे मशरक़ वस्ता मुंतकिल हो रहे हैं, जिससे आलमी मुबसरीन के नज़दीक ये तासर मजबूत हो रहा है कि आलमी मंजरनामे तेज़ी से एक ख़तरनाक तसादम की तरफ इसको बढ़ाया जा रहा है और तीसरी आलमी जंग के बादल मंडला रहे हैं। मजमूई तौर पर अगर देखें, ईरान के ताज़ा अस्करी और सफारती बयानात ये वाज़ेह पैगाम दे रहे हैं कि तेहरान ना तो दबाव कबूल करने को तैयार है और ना ही किसी यकतरफा जहारियत को खामोशी से बर्दाश्त करेगा। बदलते हुए आलमी हालात में ये कशीदगी न सिर्फ मशरिक़ वस्ता बल्कि पूरी दुनिया के अमन और सलामती के लिए एक संजीदा इम्तिहान बनती जा रही है। क्या अमेरिका और ईरान के दरमियान ये जंग होगी? अगर हुई तो इसके असरात पूरी आलम पे क्या होंगे? क्या तीसरी जंग अजीम का यहाँ से शुरू होना तय है? ये अभी देखना बाकी है, क्योंकि अमेरिका लगातार जो है वो अपनी जंगी बेड़े समुद्र में आगे बढ़ा रहा है, अपनी फौजी अस्करी ताकत को बढ़ा रहा है ताकि ईरान पर हमला किया जाए, लेकिन ईरान उसके लिए पूरी तरह से तैयार नज़र आ रहा है।